कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। कोई भी शब्द वो एक का भी हो सकता है। यदि का व्यंजन है इसका रूप चल जाएगा, तो फिर क्या लग जाएगा? अभी का अर्थ क्या है? का व्यंजन का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। और कहा विसर्ग लग गई तो कौन अर्थ हो गया? अब प्रश्न अर्थ बन गया कि नहीं? का क्या अर्थ निकलता है? कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। तो ये है पूर्व परयोर अर्थ उपलब्ध हो पदम। पूर्व और पर, प्रकृति और विभक्ति मिलने पर अर्थ की उपलब्धि होवे, उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब पद के संबंध में पहले भी एक आया था, मैंने कहा ना पद अनेक अर्थों में आया है। वहाँ पद आया था किस अर्थ में? विभक्ति और प्रत्यय, धातु आदि जो आए थे ना, तो वहाँ प्रत्यय के साथ। कौन सा सूत्र था वो? सूत्र कौन सा था? इसमें क्या किसमें? नहीं, एक और पहली वाली में है। पहले में था वो सूत्र कौन सा था? 127 सूत्र। व्यंजन संधि का सूत्र था। पदान्तः वर्ग प्रथमा सुरेशु घोषवस्येषु च, यही है ना 68 सूत्र में? यहाँ पर हाँ वो पढ़ा। हाँ तो पहले तो यहाँ पद को क्या मान रहा है? पदांत। मूल शब्द इस सूत्र में क्या है? अभी तक अपन क्या मानते आए? अभी तक अपन क्या मानते आए कि मूल सूत्र ही पद है, मूल शब्द ही पद है। अब अभी क्या पढ़ा? विभक्ति मिलने के बाद पढ़ेगा। अभी तक क्या था? पद यानी शब्द। पद शब्द को जो अपन अभी प्रकृति कह रहे हैं, वहाँ पहले क्या गया? पदांत। पदांत है ना पद के अंत का, बिना विभक्ति के, बिना विभक्ति। तो ये भी ध्यान रखना, पदांत कहता है। फिर आगे क्या है? प्रकृति प्रत्योर पदयोर विभागे। प्रकृति और प्रत्यय का यहाँ अर्थ बिल्कुल भिन्न है। प्रकृति और प्रत्यय का पदयोर विभाग होने पर, पद का विभाग होने पर, पदयो हो, पद का विभाग होने पर संधि सुरात प्रतिषेधः। संधि यहाँ अर्थ है प्रकृति आने, तो वही है मूल शब्द। वहाँ अभी अपन क्या ले रहे हैं? प्रकृति आने मूल शब्द है। यहाँ भी वही लिया, पर वहाँ विभक्ति दी और यहाँ क्या दिया? प्रत्यय। प्रत्यय विभक्ति मतलब मूल शब्द के परे यदि कोई प्रत्यय आ रहा है तो फिर संधि नहीं होगी।
नहीं, उपसर्ग पीछे लगाना है लास्ट। हाँ, तो प्रत्यय आने पदयुर्वाग संधि सुराग प्रतिषेधश्च, यानी संधि स्वर से संधि नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय हमेशा व्यंजनांत होता है। प्रत्यय स्वर नहीं होता, क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर से व्यंजन की संधि वैसे नहीं होगी। तो यहाँ एक प्रकृति के परे प्रत्यय आ जाने पर संधि नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं प्रकृति प्रत्योर विभागो हो, प्रकृति और प्रत्यय का जो विभाग है, यत्र तत्र नित्यम संधि कार्य भवति। प्रकृति और प्रत्यय का यदि विभाग है, जहाँ तहाँ नित्य कार्य संधि होती है। अब दोनों में क्या अंदर है? देखो, प्रकृति प्रत्यय विभाग यत्र तत्र जहाँ तहाँ यदि हो गए तो संधि कार्य होता है। अब पहले में और इसमें क्या अंतर है? सुरात, हाँ, नहीं, संधि सुरात, स्वर से संधि का प्रतिषेध है, मतलब स्वर से संधि का प्रतिषेध है। और प्रत्यय आने पर, और यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग है, जहाँ जहाँ है प्रकृति और प्रत्यय है, स्वर नहीं आया, प्रकृति और प्रत्यय है, स्वर नहीं आया है, कोई स्वर, दोनों तरफ व्यंजन है, तो दोनों तरफ व्यंजन है, तो जो संधि कार्य होता है वो हो जाएगा। तो आगे आएगा कि स्वर के स्वर व्यंजन व्यंजन आ गया तो आधा का लिख करके जो बनते हैं संधि कार्य वो हो जाएंगे। संधि कार्य चलते ना, जो छा का छा हो जाना, छा का या हो जाना, ये कार्य चलेंगे ना तो हो जाएगा। स्वर आने पर प्रतिषेध है, और व्यंजन आ गया तो जैसे अपन ने अभी ता का चा बनाया था ना, सामने क्या आ गया? मान लो छा आ गया, प्रत्यय आ गया, तो फिर तो इसमें ता है तो क्या बना दोगे? तच्छ, तत्छाद्यति बनाया था ना। हाँ, तो छाद्यति सब मानो छा अकेला आ जाता प्रत्यय, छा प्रत्यय आ सकता है, और इधर क्या है? ता है, तो फिर क्या बनाएंगे? सुसंधि तच्छ तच्छ ता चा छा। तो संधि कार्य का सूत्र लगा कि नहीं? वर्ण बदला कि नहीं बदला? तो ये कह रहा है, यदि स्वर के परे व्यंजन आता है, प्रत्यय आता है, तो संधि कार्य नहीं। और अन्य पद विभाग प्रत्यय, और कोई प्रत्यय स्वर हटा दिया, यहाँ क्या हटा दिया? दूसरे में प्रकृति प्रत्योर विभागो यत्र तत्र नित्यम कार्य होती, नित्य कार्य होता है। यत्र पद विभाग तत्व विकल्पेन, जहाँ पद का विभाग है, तत्व विकल्पेन संधि कार्य होती। तीन चीजें मानो, पहला तो मानो प्रकृति और प्रत्यय, और उसमें यदि बीच में स्वर आया है पद के साथ में तो संधि कार्य नहीं होगा। अपन पहले निर्णय कर गया है कि स्वर के परे व्यंजन होने पर संधि नहीं होती। अब इन्होंने प्रत्यय हो गया, दूसरे में क्या जोड़ा इन्होंने? स्वर हटा दो। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होने पर संधि कार्य नियम से होगा। तीसरे में क्या दे दिया? प्रत्यय हटा दिया। पदयोर विभागो, अकेला क्या दिया? पदयोर। पद में आने व्युत्पत्ति परक कुछ शब्द होते हैं जो पद में विभाग कर देते हैं। जैसे सम्यक शब्द है, तो अब इसमें पद में विभाग हो जाएगा कि नहीं? सम अंश धातु पूर्वक क्वा प्रत्यय से। अब देखो एक शब्द में प्रत्यय कितने लग गए? सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से क्वा प्रत्यय। अब क्वा प्रत्यय आ गया यहाँ पर। अब इसमें विकल्प से संधि कार्य होगा भी और नहीं भी होगा। एक शब्द दिया है हमने, ऐसे और भी शब्द हैं जो स्वयं अपने आप को विभाग करते हैं, यानी वे जुड़ के बने शब्द हैं, लेकिन अब पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति नहीं बनेगी। पुरुष शब्द से कोई व्युत्पत्ति नहीं बनेगी, कोई प्रत्यय, वो अपने आप में शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति जानते ना, यानी तोड़ देते हैं उस शब्द को। अपन जैसे हमने सम्यक शब्द तोड़ दिया
सम धन अंश धन क्वा, अब इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सम्यक। तो ऐसे ही समय अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द को हम तोड़ें, क्या तोड़ोगे? टूटेगा ही नहीं। तो ये कह रहा था पद विभाग, यानी पद ही अपने आप में विभाग कर रहा है। हाँ, अब योग 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 आ गया, सब उपसर्ग आ गया, अब इसमें प्रत्यय प्रत्यय होना चाहिए। अब पद में विभाग कर दिया, वो प्रत्यय से कोई लेना नहीं, संयोग है, पद विभाग हो रहा है कि नहीं? शब्द बनाओ अपन, तो जो शब्द स्वतः ही अपने आप में शब्द है लेकिन पद विभाग कर रहा है, तो संधि कार्य विकल्प है। 3 पद के परे प्रत्यय, पद और प्रत्यय के विभाग के स्वर होने से संधि कार्य का निषेध है। पद और प्रत्यय ये दोनों से विभाग हो रहा है तो संधि कार्य नियम है, और पद स्वयं विभागवान है। पद किसे माना अपन ने यहाँ? जिस शब्द को हम मूल कर रहे हैं वही क्या है? पद है। तो अभी पद की कितनी परिभाषा हो गई? बहुत सारी। कल हमने 3-4 परिभाषा बनाई थी ना पद की। चरण को भी पद कहते हैं, सब वाक्य को भी पद कहते हैं, और यहाँ पर पद आ गया, ये पद शब्द ही पद है। अब आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? शब्द नहीं, प्रकृति पूर्व पर योर उपलब्ध पदम। पूर्व और पर पद और अक्षर मतलब शब्द, प्रकृति और विभक्ति मिलने पर अर्थ की उपलब्धि हो तब उसे पद कहते हैं। तो पद की परिभाषाएं ध्यान रखें। कोई बिना देखे सूत्र रूप चला सकते हैं? पुरुष के या राम के? कोई भी चलाओ बिना। पुरुषौ पुरुष पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः। पुरुषा, फिर रूप चलाओ। रट लो रटना पड़ेगा। पुरुषा पुरुषौ पुरुषाः पुरुषम पुरुषौ पुरुषान् पुरुषेण सभ्याम पुरुषहि पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः। आवाज आओ। पुरुषात् पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः। आवाज आओ। षष्ठी पुरुषस्य पुरुषयोः पुरुषाणाम। आप सप्तमी आओ। पुरुषैः पुरुषे पुरुषयोः पुरुषेषु। ये कौन हो गया? हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषा। ये रूप किसके हो गए? आकारांत पुल्लिंग के। अब सुनाओ, सुना दो। राम की चला दो। यहाँ रामायण शब्द क्यों बना दिया आपने? एक मिनट, रामायण शब्द क्यों बना दिया आपने? रामायण बनाओ ना सीधा सीधा। इंटा से तो रामायण बनता है, फिर ना कैसे बन गया? हैं? ना इन्हें इंटा है कि नहीं? तो राम शब्द ये क्या बन जाना था? ये क्या आकार? ये हो जा परस्लोपम। ये वर्ण है यम समर्णो नहीं, ये वर्ण ये, हाँ ये, तो ये बनेगा ना वो। तो अब रामायण बना दो सीधा। तो रामायण बनाओ ना सीधा। रामायण इंटा, रामायण बनाओ। तुम तो रामायण बोल रहे हो। एक मिनट,
रामायण बोल रहे, तुम तो रामायण बोला है, ना ना आ रहा है वहां पर। कैसे कर दिया? मनवाने ढंग से कैसे करोगे? समझाओ कैसे करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो ना, ऐसे बोलो ना। रा सा री आने पर ना का, हाँ, और या वा स्वरे या रा वा और कवर और पवर, यहाँ के आ गया बीच में राम, तो पवर का आ गया कि नहीं? तो पवर भी आ गया। ये बीच में आने पर भी रा का रा तो पहले आ गया था, यदि सीधा रा होता तो कोई बात है था ही नहीं, वो तो लग ही रहा था, लेकिन बीच में माँ आ गया, तब भी कवर्ग प्रवर्ग स्वर और या रा ला ये बीच में आ भी जाए तो भी नाकार ना होता। ऐसा क्या करो? पुरुषा नाम पुरुष रामायण पुरुषेन, पुरुषेन में तो इसलिए मैंने कह दिया था कि तुम कहते हो सा आ गया, यहाँ तो इसलिए पूछा हमने कि तुम कहते हो पुरुषेन बना ऐसा बन गया, तो वहां तो सा था, यहाँ तो सा है ही नहीं, माँ है। रामायण बनेगा कि रामायण? ना नहीं, कौन तो भी माँ बीच में आ गया तो भी रामायण ही बनेगा। तो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्वर भी आ गया व्यंजन भी आ गया, हाँ तो आ जाएगा। स्वर बीच में आ जाए इसलिए कहा उन्होंने, स्वर आ जाए व्यंजन आ जाए वो पवर्ग आ जाए तो भी रामायण ही बने, रामायण नहीं बनेगा, वो ना करना होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि रा श्रा और री इसके परे अगर कोई, लेकिन ये तीन आना जरूरी है, तो भी स्वर आ जाए चाहे पवर्ग आ जाए कैसे भी आ जाए ना बनेगा वो। अब जैसे विधेय में है नहीं बनेगा, विधेय शब्द है, कुछ भी नहीं है, कवर्ग भी नहीं है पवर्ग भी नहीं है, नहीं स्वर कवर्ग पवर्ग कोई भी चीज आ जाए, स्वर सहित आ जाए क्या फर्क पड़ता है? रा आना चाहिए, शा आना चाहिए, बीच में स्वर्ग आ जाए, स्वर आ जाए, या आ जाए, या के साथ बनाया था ना एक रूप, तो उसमें हा है क्या? हाँ, लेकिन री सा और री होना जरूरी है। राम में बड़ा रा को मानेंगे ना? हाँ मानेंगे, तो बीच में स्वर आ जाए तो कोई बात नहीं, स्वर आ गया चाहे पवर, ये कोई भी अक्षर आ जाए तो भी रामायण शब्द बनेगा, रामायण नहीं बनेगा, रामानाम नहीं बनेगा, रामायण। अब इसमें विधेय में नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें और नहीं है। हाँ, अब अक्षय में बनाओ, क्यों? रावी है सावी है वहां पर, का और छा बना, उसमें का और छा मिलकर छा बनता है। कसियूर छाह, कसियूर छाह तो वो दंती सा है, नहीं मूर्धन्य सा है। हाँ ठीक है, कौन सा सा है? कसियूर छाह। कक्षा कक्षा जब बोलते हैं ना अपनी जीव ऊपर जाती है तो दंती सा नहीं मूर्धन सा ही है, कसियूर छा का और सा आ गया और कवर्ग भी आ गया, कवर्ग है कि नहीं? अक्षेण। और कोई शब्द बोलो अपन बना लेंगे, सूत्र को अपन को ध्यान रखना, पूरी सूत्र की व्याख्या देना, स्वर या रा वा हा और कवर्ग और चवर्ग आने पर नाका ना होता, 3 स्थानों पर ना होता है। पुरुषेण यहाँ ना आया, या नाम षष्ठी होती का बहुवचन, हाँ पुरुषा बस 2 ही जगह होता है और तो कहीं ना आता नहीं, षष्ठी वचन के बहुवचन में आएगा, हाँ तो नूना वहीं तो होगा है। राघवेण घा घा का घा,
कवर भी है, ठीक है, वावी है। हाँ, राघवेण बनी बनेगा, राघवेण बनेगा, राघवाणाम बनेगा, राघवेण बनेगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा रूप को अब रटो, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखो, पुरुषा पुरुष पुरुषा पुरुषा पुरुष पुरुषा पुरुषा पुरुष पुरुषा, सोते जाओ, डरते जाओ। पुरुषम पुरुषम पुरुषान पुरुषम पुरुषम पुरुषान पुरुषम। ऐसे याद किए हैं तब याद है, ऐसे नहीं पढ़ सिद्धि से नहीं, अब तो रट में याद हो जाना चाहिए। एक साथ पुरुषा पुरुष पुरुषा पुरुषम पुरुष पुरुषान पुरुषन पुरुषाभ्याम पुरुष, ऐसे रटना चाहिए। संस्थान में पढ़ाते थे रामा राम रामा प्रथमा रामम राम राम द्वितीया राम राम तृतीया राम। ये ब्राह्मण की भाषा है, ये ब्राह्मण की भाषा है। हाँ, ब्राह्मण की भाषा यही है। रामा राम रामा प्रथमा रामम राम राम द्वितीया राम राम तृतीया राम। वो लाइन खींच दिया ना, एक वक्त अपन को वैसे रामा रामहु रामा प्रथमा रामा रामहु रामा रामान रामहु। क्या हुआ अब? यहाँ बैठो ना, यहाँ रामान, यहाँ क्यों नहीं बनाया रामायण? हाँ, द्विवचन है ना, द्वितीया का बहुवचन है। बीच में नहीं, अंत में है, अनंत में चाहिए नकार। नकार का सब होगा जब अनंत में हो, अंत में नहीं होना चाहिए। अनंत से अंत का नहीं हुआ, अंत में नहीं होना चाहिए। पूरा होगा तो ही होगा, आधा है रामायण में तो वो नहीं होगा। अनंत में चाहिए महाराज, सूत्र में तो स्थिति अनंत से मतलब अंत में नहीं होना चाहिए, अनंत में बीच में होगा। एक मिनट, यहाँ क्या हुआ है विभक्ति में? क्या कौन सा था? सस विभक्ति थी, सस विभक्ति, सस्य 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 नु, सस ना, ना आया तो ना हो गया ना, तो अब ना आया, उसमें इन आया था। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है महाराज जी? इससे और दूसरी बात, सूत्र में लिखा है अनंत से, अंत में नहीं होना चाहिए। तुम लोग थोड़ा सा पकड़ो, बात को पकड़ो। अंत में आधा ना हो तो भी ना होता है। एक और बताओ, दूसरा जो मूल सूत्र बताओ, जो मूल है उसका। नहीं, ससी सस्त चाना से वो एक तो लिंगांत का दीर्घ होगा और उससे जाके साका ना बन जाएगा। मूल पहला शब्द तुम पकड़ ही नहीं, उस सूत्र का पहला शब्द क्या है? नहीं, पहला शब्द क्या है? वही वाले सूत्र में जिसमें ना बनाया है। हाँ हाँ हाँ, तो इंटा में भी तो आप लास्ट में है। तो इंटा में क्या है? लास्ट में ना है कि नहीं? हाँ, तो मध्यस्थ हो गया। और उसमें क्या हो गया? अंत, क्योंकि अब अंत में यहाँ आ माना जाएगा कि ना? आ माना जाएगा, तो इसमें अनंत से, अंत में नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई पूछेगा रामायण में आप द्वितीया के बहुवचन में क्यों नहीं बना रहे ना? हालांकि अंत का नहीं है, हालांकि नहीं बोलो, अपन यही बोलो अंत, अनंत से, अनंत होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, चाहे वो आधा हो चाहे पूरा हो। बीच में यदि ना है तो ना को प्राप्त हो जाता है। तो
चलो कल पूरा रटना है। कल अकारांत पुल्लिंग का पूरा रूप बिल्कुल आंख बंद करके आना चाहिए। अब सी औ जस वाला शब्द छोड़ दो, अब तो सीधा बोलो। वो पुरुष फिर धन सी, ये तो सीखने के लिए थी। अब वो तो साइलेंट हो जाना चाहिए। अपन को पुरुषा कहते ही तुरंत आ जाना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, पुरुष कैसे बना है, सी परे अनुबंध का ही का लोप हुआ, सा का विसर्ग हो गया। पर ये तुरंत पुरुषा कहते ही तुरंत दिमाग में दो सूत्र आ जाए। पुरुषा कहते क्या आ गया, पुरुष शब्द था, सी प्रत्यय आया, विभक्ति आई, ई का क्या हुआ, बचा क्या, सा, रेप शोर, फिर बस। अब ये सूत्र तो घूमना चाहिए और अंत में अपन को रटना है, पुरुषा पुरुषो पुरुषा। महाराज जी ब्रात शब्द है, ब्रात। पुरुषा कैसे बना दिया पुरुषा, बोलो कौन सा सूत्र जल्दी याद आया, पुरुषा जल्दी एक, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जसी, जसी का अर्थ क्या होता है, हाँ जसी परे लिंगांतकारो दीर्घम भवती। जसी के आने पर लिंगांतकार का दीर्घ होता था। और जा क्या है, अनुबंध है। क्या बचा, अर्थ बचा, तो क्या बन गया, पुरुषाहा। बस ऐसे महाराज जी इसमें ब्रात शब्द दिया है इन्होंने, इन शब्दों में ब्रात। कौन सा, ये जो नीचे शब्द दिए ना, धर्म वीर वेद वृक्ष सूर्य सागर स्तंभ। हाँ हाँ, तो ब्रात शब्द में महाराज जी ब्रात तेना आएगा कि ब्रात एना आएगा, क्या आएगा? विराट कौन सा, ब्रात ब्रात, हाँ ठीक है, क्या बात है, ब्रात। ब्रात में ना आएगा महाराज जी, जैसे ना होगा उसका कन्वर्ट होके कि नहीं होगा, क्योंकि रा, ब्रात रा है, बीच में रा आ रहा है, रा होगा। लेकिन महाराज जी इधर लिखा है कि ब्रात में रेप तो है, परंतु तकार का व्यवधान होने से नकार आ नहीं होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन तो आप कह रहे थे कि मतलब सेकेंडरी है, वो तो होना चाहिए ऊपर। नहीं, ब्रात शब्द ना गुहक के बाद ना, गुहक है तो उसमें क्या बात है, ब्रात रा है, हाँ तबर गया ना, हाँ ठीक है। लेकिन महाराज जी रा सा और री होना जरूरी है, तब ना हो जाएगा कि पीछे की कंडीशन। वैसे तो स्वर तो है ही ब्राह्म है, कोई एक चीज आ गई तो भी हो जाना चाहिए। आप वैसे आ बड़ा है, हो रहा है तो स्वर भी है उसके हाँ, तो होना चाहिए, बोलते हैं बुलाते हैं। ये मना कर रहा है यहाँ पे ब्राह्म में रेप है, परंतु तकार काय मना कर रहे हैं, इसी में मना कर रहा है ऊपर। स्तंभ बाण मास रेप, स्तंभ बाण मास आदि में रेप आदि नहीं होने पर नकार को नकार नहीं होगा। तथा ब्रात में रेप तो है, परंतु तकार का व्यवधान होने से, वो सूत्र में देखो ना, व्यवधान किसका किया था, कौन सा सूत्र है वो, 149 स्वर तो है। हाँ स्वर हा या वा, कवर्गांत या कवर्गांत पवर्गांत शब्द दे दिया ना, ये नहीं, स्वर हो या हो वा हो और वा, कवर्गांत पवर्गांत, तवर्गांत आ गया ना सीधे। स्वर तो है ब्रात, कहाँ है, तो तवर्ग आ गया ना, तवर के साथ आ रहा ना, कवर्ग और पवर के साथ यदि स्वर आता है तो तवर्ग आ गया, तवर चवर्ग आएगा तो नहीं बनेगा। मतलब दोनों कंडीशन होना जरूरी है, ऊपर की नहीं तो तीन में से कोई एक, हाँ, और नीचे के कैसे तो फिर सभी में आ गया, ब्रात में आ गया, जितने आकारांत सब में आएगा, स्वर तो आएगा नहीं। वो स्वर किसके साथ आया है, कवर और पवर के साथ आते। अब चलने अपन सूत्र चलते हैं, कौन सा, सर्वना। अब आकारांत रूप चला दिया ना, सब पूरा समझ में आ गया, पूरा आ गया। सी का क्या हुआ, जस का क्या हुआ, सब पूरा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब विशेषता क्या है, सर्व शब्द पुल्लिंग है, सर्व शब्द अकारांत पुल्लिंग है। तो अब इसमें क्या विशेषता है, जैसे पहले आए थे ना कि हल आदि शब्द, इनमें विशेषता है, उन्यान, ये सब अक्षर, हाँ, तो ये इस, हाँ, इन शब्द से संधि दूसरी होगी,
इसी प्रकार आकारांत तो है लेकिन सर्वनाम है, और उसमें अभी सर्व शब्द ले रहे हैं। जस सर्व ई, तो पहले दो एक से बना दो। आकारांत तो है ही, जाति तो उसकी कौन सी है? आकारांत पुल्लिंग जाति तो है, लेकिन जाति में कुछ परिवर्तन करेगा। आकारांत की जाति है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। शर्वाहा शर्वऊ, इसमें कोई भेद नहीं है। अब आगे क्या? जस क्या हो गया? जस सर्व ई। तो जस जो है मूल भक्ति क्या है? सी औ जस। तो जस सर्व ई, पूरा जस। ये सर्व शब्द क्यों लगाया? हाँ, हो सकता था कि आप उसको जस का जा का लोप कर देते, अस और ई कर देते, तो सर्व शब्द लगाएगा, पूरा जस हटा दो। हाँ, यदि पूरा जस नहीं हटा के अस लग दिया तो बहुत नहीं, फिर बहुत सूत्र लग तो जाएगा, संधि होगी। मान लो जस के स्थान पर आपने जैसे अभी नु अनुबंध किया था, आदेश किया था, आगम किया था, तो ऐसे ही आप ई का आगम कर लेते और पहले तो फिर वो गलत हो जाता, फिर संधि करते, पता नहीं कौन सा रूप बनता वो। फिर अब इन्होंने कहा सर्व ई, तो सर्व ई आने से क्या हो गया? जस का स्थान पे क्या आदेश हुआ? इसको आदेश कहेंगे, क्या कहोगे? आदेश कहोगे। अकारांत सर्वनाम न परो जस सर्व ई भवती। आकारांत के सर्वनाम के परे जस यदि आवे तो पूरा जस ई को प्राप्त हो जाता है। अब सर्व धन ई, सीधे संधि कर दो, अवर्ण, ये अवर्ण के परे ई आने पर ये, हाँ, सूत्र लग जाएगा। महाराज जी सूत्र में मतलब जस सर्व ई लिखा है, ई के पीछे विसर्ग क्यों किया है? स्वर के साथ भी विसर्ग लगता है। रूप चला दो ई कारांत के, मुनि ई यह मुनि मुनि मुनिया, ई कारांत है ना, ई कारांत। ई आ गया तो ई कारांत चला दो, स्वर ई कारांत। शुद्धि शुद्धि शुद्धया, शुद्धि ही विसर्ग है कि नहीं? मुनि में विसर्ग है कि नहीं? पहले में ई विसर्ग हो गया। अब द्विवचन बनाओ ई का, तो ई बड़ी हो जाएगी। फिर बहुवचन बनाओ, मुनि मुनि मुनिया, तो इसका क्या हो गया? यह, ये है। तो ई का रूप चला दिया, सर्व परे ई विसर्ग हो जाता है, ई को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सर्वे क्या बन गया? सर्वे, कोई विसर्ग नहीं। उसमें क्या बना था? पुरुषाह, पुरुषा। वहां क्या का था? जसी सूत्र था, जसी से अकारांत का दीर्घ हुआ और सा का विसर्ग। और यहाँ क्या है? ई आ गया तो जस तो हट गया, अब सीधी संधि हो गई, सर्वे। तो अब क्या रूप बना? सर्वाह सर्वऊ सर्वे। स्मय सर्वनामनः, स्मय सर्वनामनः, अकारांतात् सर्वनामनः परो न्ये स्मय भवति। तो अब क्या हो गया? सर्वनाम में कौन सी भक्ति आ गई है? चतुर्थी। तो अब तृतीया के रूप चलाओ। अब प्रथमा के चल गए कि नहीं? क्या चला है प्रथमा का? सर्वे। अब द्वितीया का इन्होंने कहा नहीं, तो यथावत चलाओ, सर्वम ओ सर्वान। तृतीया चलाओ, क्योंकि तृतीया भी नहीं कही। सर्वेन सर्वाभ्याम सर्व सर्वई विषय स्वाह, ये सूत्र आया था ना, हाँ, विश्व स्वाहा। तो उसमें क्या था? विश्व का, हाँ, आई आदेश होता।
तो पुरुष ही बनाया था, तो ऐसे ही सर्व, यानी सर्वा सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वही विसर्ग आएंगे। अब चतुर्थी में अंतर आ गया। चतुर्थी में क्या आ गया? ज्ञे, ज्ञे के पर ज्ञा का आदेश क्या हो गया? गे के स्थान पर क्या था? आदेश हुआ था। और यहाँ क्या कर रहे हैं? गे के स्थान पर स्मयी, हाँ ये आदेश कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? सीधी सर्वस्मयी, सर्वस्मयी आदेश है सीधा। वहां या का आदेश था पुरुषाय, क्या बनाया था? पुरुषाय। वो दीर्घ क्यों किया था? अकारो अकारम घोषवती, अकारो घोषवती दीर्घम, एक सूत्र आया था, अकारो दीर्घम घोषवती। तो वहां पर हाँ, वहां कैसे किया था? पुरुषाय कैसे बनाया था? पुरुष धन ये था तो या हो गया। अब करो, घोष आ गया ना, यकार घोष है कि नहीं? घोष आने से क्या हो जाएगा? तो पुरुषाय बन गया। और यहाँ क्या करना है? यहाँ भी घोष है ना सा? नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। अघोषा वर का प्रथम द्वितीय सा सा सा, ये क्या है? अघोष है। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ, हाँ दीर्घ नहीं होगा। शर्मस्वई। अब सर्वाभ्याम, यहाँ क्यों कर लिया दीर्घ? घोष है, सीधी बात है। घोष आने पर दीर्घ होगा तो आकार घोष आ गया ना, भा पुरुषाभ्याम। और अब आएगा क्या? पुरुषेभ्यः। नहीं अभी नहीं, हाँ पुरुषाभ्याम, हाँ पुरुषेभ्यः आएगा ना। हाँ तो कैसे बन गया ये? भ्यस था, मूल शब्द क्या था? भ्यस। भ्यस और सर्व है, तो बनाओ कैसे बनाओगे? धुटी बहुत ते, धुटी आने पर बहुवचन में ओनली। तो यहाँ धुटी क्या है? भा धुटी है, भा धुटी भी है और भा घोष भी है। तो धुटी क्या हो गया? भा। तो भा आने पर अकारात का क्या होगा? ये हो जाता है धुटी बहुत ते। तो इसका ये होगा। तो ये करने से क्या हो गया? नहीं पहले तो ये हुआ ना, आकार का ये हुआ कि अलग से हुआ? अलग से कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? पहले ये आकार पड़े, ये आने पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर और तो क्या करना के ला? आकार को ही ये करना है और सा का विसर्ग करना है। पुरुषे यहा सर्वे यहा जैसे स्मार्ट, जैसे ही स्मार्ट। अब वहां क्या हुआ था? जैसी रात, जैसी रात हुआ था। तो रात में से क्या निकला था? रात, पुरुषार्थ, रामात। अब यहाँ क्या करना है? स्मार्ट, तो सर्वस्मार्ट। सीधी संधि है, कुछ नहीं। एक एक सूत्र बदल रहा है। कितने जगह बदल गया? बहुवचन में बदला। बहुवचन में कौन से में बदला? द्वितीया के प्रथमा में बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन बदला। फिर सीधा कौन बदला? चतुर्थी का बदला। चतुर्थी के बदलने फिर किसका बदल रहा है? पंचमी का बदल रहा है। तो सर्वभात, सर्वाभ्याम और सर्वभ्या यथावत हुआ। शुरामी सर्वथा, सर्व शुरामी सर्वता, सर्वनाम शून्यो
भवत्यामि परे। सर्वनाम परा। अब सर्व नहीं, सर्व में और सर्वनाम में क्या अंतर है? सर्व शब्द अभी अपन कौन सा सूत्र चला रहे हैं? सर्व का। तो सर्व और सर्वनाम में क्या अंतर है? बहुत अंतर। सर्व अकेला है, सर्वनाम बहुत होते हैं। आगे सर्वनाम बताएंगे क्या क्या सर्वनाम है। तो सर्वनाम एक संज्ञा है, एक समूह का नाम से। सर्व एक शब्द है और सर्वनाम एक संज्ञा है जो किसी नाम के साथ में आती है। ऐसा शुहु शुहु आमी सर्वता। सर्वनाम ना परे सुरागमो भवती भवत्यामी थी परे। आमी परे होने पर, अब देखो वहां क्या किया था अपन ने? आमी परे होने पर कौन सा सूत्र था? आमी चानू। तो वहां आमी परे होने पर नू का आदेश किया था। कहाँ किया था? पुल्लिंग में। अब सर्व में क्या करना है? शू का आगम करना है। ऐसा भेद डालो, वहां नू का किया, यहाँ शू का किया। अब शू का आगम आना, हाँ बता दो। तो इस प्रकार से तो धुटी त्वम और धुटी शब्द जो है उसका ये तो लग जाएगा। नामी करा इत्यादि जो सूत्र है उससे सा बन जाएगा। सर्वथा शब्द का प्रयोग क्यों किया इन्होंने? तो सर्वथा शब्द का अर्थ है आगे सभी सर्वनामों में क्या होगा? शू का आदेश होगा। क्योंकि अभी तक किसका करते थे? नू का आगम करते थे। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। सर्व शब्द है, आकारांत पुल्लिंग है कि नहीं? अब अपन विभक्ति क्या है यहाँ? आम पूरा है कि हलंत? हलंत है। तो अब सर्व, अब यहाँ क्या ना? आमी, ये सूत्र लगाओ, शुरामी सर्वथा। तो अब यहाँ क्या करना? आगम आगे होता है, पीछे शू। आम जो कहते हैं। अब देखो ये सर्व तो आ ही रहा है जो कहते हो। तो अब शू, अब इसका क्या करना है? ऊ का अनुबंध लोग। अब ये हलंत बचा कि नहीं? सा हलंत बचेगा। अब सा बचा। अब सा में क्या हो गया? अब संधि करो। यो नुबंध अप्रयोगी, उसमें कोई दीर्घ नहीं करना। हलंती रहेगा वो तो वहां भी ना, वो तो ये सर्व है। सर्व जो सर्व तो जो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ करना ही नहीं है। अब देखो क्या बना दो इसको? साम बन जाएगा बस। अब सर्व शब्द है। अब क्या करें? हमारा जी यहाँ पर सा का बहु धुटी बहुत तो सा धुटी है कि नहीं? धुटी किसे बोलते हैं? अंतस्थ और अनुराग। अंतस्थ किसे बोलते हैं? या रा ला वा, ये अंतस्थ है। और अनुनासिक पंचम अक्षर, ये इनको छोड़कर बाकी सब होते हैं। तो अब धुटी घोष इन सबको अलग अलग ध्यान रखना। तो ये धुट है कि नहीं? तो धुटी बहुत के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हो गया सर्वे। अब इसको लोप करना था कि जो कहते रखें, ऐसे रखना है। तो अब सर्वे
शाम। वो है ना 183। ठीक बन गया? बन गया? नहीं अभी सादा सा बनेगा। क्यों बनेगा? हाँ, क्यों? सा के स्थान पर शा आदेश हो जाएगा। क्यों? नामी होने पर, का होने पर और रा होने पर। तो यहाँ क्या है? नामी है और नामी और रावी है। रावी है, दो बोल रहे हैं। नामी भी है और रावी है। इसके परे सा का क्या हो जाएगा? बस आदेश आगम भी हुए यहाँ पर। ये आदेश हुआ है, उसका आगम हुआ था। सर्वेशाम। तो क्या हुआ? सा का सा पर, हाँ, सा षटकोण वाला सा हो गया। कौन सा सूत्र था वो? देखो ये नामी कर परहा प्रत्यय विकार आगमसी सम नु विसर्जनीयांत्रोपी। और क्या कहा है? देखो अंत का क्या है? अंतरोपी, यानी विसर्ग और नु बीच में आ भी जाए तब भी होगा। तो ये क्या बन गया? सर्वेशाम। ठीक, आगे समझ में? सुरामी सर्वता, यानी आमी के परे होने पर सु का आगम होता है, वहां नु का आगम किया और सु का आगम करने के बाद ऊ का लोप कर दिया और सा का क्या किया? घोष आ जाने से सा क्या किया? दुटी बहुत तुई ये बना दिया। अब ये हो जाने पर सा का क्या हो जाएगा? हाँ, वही नाम, तो सा हो जाएगा। इस प्रकार सर्वे गेस्मिन अकारांत सर्वनामना परो गे यस्मिन भवति। अब वहां गी का क्या हुआ था? गी शब्द है ना, तो गा तो लोग हो ही जाएगा। अब क्या बचा था? ई। तो फिर क्या करें? उससे विसर्ग भी था ना। हाँ, तो विसर्ग भी है कि ना? विसर्ग भी है कि नहीं? नहीं है, ठीक है। सर्वे कौन सा हो गया? सर्वे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ इसमें नहीं, पुरुषे। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सर्वे, कायदा से होना चाहिए था। तो अब सर्वे ना करके क्या करना है? यस्मिन। पूरा शब्द है गीम, यहाँ कोई लोप नहीं करना। अच्छा, सर्वेस्मिन में ये कारण का लोप करो ना, अनुबंध है। तो ई का अनुबंध है तो लोप करो ना ई का। अरे तुम ई ऊ के सब लोप कर रहे हो। अभी सु में से सु का आदेश हुआ था, सु का लोप कर दिया तुमने। ऊ का लोप किया कि नहीं सु में? अरे तो वहां भी तो किया था सुरा में। हाँ, वहाँ क्या हुआ था? आगम। यहाँ क्या हुआ है? आदेश हुआ। जैसे यहाँ ऊपर ई आदेश हुआ था ना, जस का ई। आदेश का अर्थ होता है टेक टू ऑर्डर, बस उसमें कुछ भी आप परिवर्तन नहीं सकते। अब ई अनुबंध का लोप होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। तो क्या बन गया? सर्वेस्मिन। सर्वे के स्थान पर सर्वेस्मिन बन गया। द्विवचन एक सा है सर्वयो, और बहुवचन में क्या है? शुप। शुप था सर्व धन शुप। तो क्या करें अब? सर्व धन शुप।
सर्वधर्म सुख। आप क्या कर रहे हैं? किसका लोप कर? चलो इसका लोप कर दिया। फिर कैसे कर दिया? छुट्टी बहुत ऐसे क्या गया? ये हो गया। अब क्या होना है? पा का लोप कर दिया, ऊ का और लोप कर दो। ये एक सूत्र आया ना ऊ का लोप करने वाला। नू आगम हुआ था ना वहाँ, हाँ तृतीया दऊ तू पराधी, तृतीया दऊ तू पराधी। तू पे अपन ने डिस्कशन भी किया था, ये ता क्यों आया? तो नू ही है। तृतीया दऊ तू पराधी सूत्र से क्या हो जाएगा? ऊ का लोप। हाँ फिर यहाँ तो सप्तमी आई तो लोप होना चाहिए। आगम शब्द का ध्यान रखना हुआ। अब इनका भी अंतर है, नहीं तो कायदा से यहाँ सुलोप हो रहा है, क्योंकि तृतीय आदि कहा था। तो तृतीय आदि का कहीं भी, तृतीय आदि के बाद कहीं भी ऊ आवे लोप होना चाहिए। तो बस नहीं, अभी जैसे आगम और आदेश भूल गए तो फिर लगेगा नहीं लोप तो होना चाहिए। लगता है आचार्य चूक गए हैं। अपन तो विद्वान हो गए ना अब, तो अपन तो कहेंगे नहीं सु का लोप तो होना ही चाहिए, पक्का है। पर वहाँ क्या है? आगम और आदेश का अंतर है। वहाँ नु का आगम हुआ था, तो यहाँ क्या बनेगा? पुरुषेषु। अब एक सूत्र और लगेगा इसमें, नामी और रा आ जाने पर इसका क्या होगा? सा। पुरुषेषु सर्वेषु। ज्ञे सर्वेस्मिन्। इस प्रकार से ये क्या बन गया? सर्वा सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। अब इन्होंने एक सर्वमात भी बनाया, सर्वस्मात। सर्वस्मात बनाया ना, सर्वस्मात। तो ये कैसे बन गया? सूत्र पढ़ के आए हैं। एक सूत्र आया था पहले संधि में, पद के अंत में यदि तकार हो तो हाँ पंचमा तृतीया नवा पंचमा, तो क्या हो जाएगा? विकल्प से होता है। प्रथम का तृतीय अक्षर हो जाता है विकल्प से। नहीं पंचमा नहीं है, नहीं एक और सूत्र है, लक्षण वर्ग। तृतीया होता है उसमें, विकल्प से होता है। इसलिए सर्व ता का क्या हो गया? दा हो गया। तृतीय एक सूत्र है, हाँ बस ये 68 नंबर का सूत्र। तृतीया बस ये ने ये दिया। मान लीजिए 242 नंबर का सूत्र आएगा आगे, बा विरामे। उस सूत्र से तकार के स्थान पर दकार या तकार आदेश होने में पुरुषार्थ या पुरुषार्थ, ये दो। तो पीछे वाले सूत्र से नहीं हो रहा क्या? वो सूत्र निकालो, कौन सा सूत्र बोला अभी? उसको निकालो पुराने वाले। प्रथमार्थ पदांत का प्रथमा, हाँ ठीक है। फिर वर्ग का प्रथम है, ये तो है ता। और फिर अंत में क्या दिया? आगे क्या आने पर? हाँ स्वर घोष है, तो अंत का है तो नहीं होगा उससे। विराम हो जाएगा, उसके बाद ताकत होगा। हाँ बैठ के विराम करे ना, विराम में बाद सूत्र है ना जी, इसके बाद कोई शब्द ही नहीं। विराम का भी तृतीय हो जाएगा जी, इसके बाद तो पहले एक विराम में बाद सूत्र निकल गया कि नहीं? विराम में बाद निकल गया। मान लीजिए ये सूत्र है बा विराम,
वाह ब्राह्मण। 242 नंबर आया। हाँ ठीक है, उसमें अपन तो सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्या सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब एक सूत्र और है, अल्पादेर्वाः। अब अल्प शब्द जो है, अल्प आदि, मूल शब्द क्या है? अल्प आदि एव, अल्प आदि ही विसर्ग। क्या निकालना है यहाँ? संधि करो अल्पादेर्वा की, अल्प आदि ही विसर्ग, आदि मुनि, वही आदि के रूप चलाओ विसर्ग, और क्या हो गया? वाह। अल्पा देर्वाह, संधि क्या हुई? अल्प के अल्प आदि में क्या हो जाता है? वाह, वाह विकल्प दे दिया ना, तो वाह क्यों दिया? पहले सूत्र की अनुभूति करो। वाह विकल्प से यानी ई, पहले आया था ना ई, तो अल्पे बना देंगे वो। अल्पादेर गणांत परो जस सर्व ई भवती वाह। वाह शब्द यहाँ किस लिए आया है? विकल्प से आता है। अभी अपन ने क्या है, दो शब्द से हमने बहुवचन में सर्व पुरुषाः और सर्वे। प्रथमा के एक वचन में कितने रूप पढ़े अभी तुमने? 2। प्रथमा के बहुवचन में कितने रूप पढ़े? पहला क्या पढ़ा? पुरुषाः। अब दूसरा क्या पढ़ा? सर्वे नहीं, सर्वे सुन, सर्वे विसर्ग नहीं, सर्वे पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि अल्पा शब्द ऐसा है जिसके दोनों रूप चलेंगे बहुवचन में, अल्पे भी बनेगा और अल्पाहा भी बनेगा, ये कहना चाह रहे। बहुवचन मात्र, अकेले इसमें क्या संशोधन है? बहुवचन में। बाकी शेष में, शेष का पूरा कैसा है? हाँ चलाओ, अल्प के रूप चलाओ शेष। पहले अल्पा अल्पौ अल्पे अल्पा, अल्पा अल्पौ अल्पा अल्पौ अल्पे अल्पा, 2 बनाओ वहाँ विकल्प से, अल्पे भी बनाओ और अल्पम अल्पौ अल्पान अल्पेन अल्पेन। यहाँ अल्पेन का रा नहीं होगा, क्योंकि ना तो रा है ना सा है और ना री है, तो अल्पेन बनेगा। अल्पेन अल्पाभ्याम अल्प ही। रासा होने पर ये तो बीच में आ जाए तो इनके विघ्न आने पर भी रा सा को ला कर देगा ऐसा। तो क्या हुआ? अल्पाय, अल्पेन हो गया ना। अब आप चौथी बनाओ, अल्पाय चौथी, पंचमी बनाओ। अब सब निकाल लिया होगा, तो निकाल के रख लिया ना बिना देखे, बिना देखे पढ़ने में क्या टेंशन लगता है, टेंशन लगता है ना। तो अब बनाओ पंचमी। हाँ ये हुआ कौन सी? पंचमी। षष्ठी अल्पस्य नाम नहीं करोगे? हाँ ठीक है, अल्पानाम। वहाँ क्या कहता है? पुरुषाणाम। हाँ, और सर्व में भी क्या किया था? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना।
श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।